आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम शासन नायक प्रभु श्री वर्धमान स्वामी की जय। ग्रंथ करतार आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसामय विश्व आचार्य सूरत्न सागर जी महाराज की जय। चलिए हम लोग प्रातःकाल की वेला में आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव द्वारा विरचित वारस अणुपेक्षा ग्रंथ के अंतर्गत अपन 12 नंबर की गाथा का अपन उसके अर्थ को, उसके मर्म को समझ रहे थे, जिसमें आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी ने इस जीव को संकेत करते हुए कहा कि संसार में जो आत्मा में लीन है वही शरणभूत हैं, और जिसमें अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु को गर्वित किया, जिसमें हमने 2 दिनों में अरहंत सिद्ध और आचार्य का वर्णन किया था। कल बताया था कि आचार्य आचरण रूपी नौका होते हैं, जो उनमें सवार होकर या जो उनका सहारा लेकर उस आचरण रूपी नाव में बैठकर और वह जीव अपने आचरण को संभालते हुए आगे चलकर कालांतर में कोई संसार सागर से भी पार हो जाता है। तो उसी के अंतर्गत आचार्य प्रवर यहाँ पर आज उपाध्याय और साधुभा, मतलब उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि के बारे में। महाराज जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास? आ रही है, आ रही है। अच्छा, ये जो है कल का जरा सा रह गया था, मेरी आवाज नहीं पहुंची थी आप तक। पूछा तो मैं 2 दफे। कौन सा बोला? 10 स्थिति कल्प क्या है, कल के प्रकरण में था आचार्य के 36 गुणों में। ऐसा है, जो आचार्य के जो 36 जो मूल गुण होते हैं, हाँ जी, स्थिति कल्प होते हैं। ठीक है, मैं भी स्थिति कल्प, स्थिति कल्प होते हैं। जैसे अपने जो अच्छा, मूल गुण वगैरह होते हैं ना, हाँ जी, तो उनमें आचार्य परमेष्टि के सर्वाग्रवाणी निकालो, आप सर्वाग्रवाणी निकालो 10 उसमें। स्थिति कल्प, आपको 10 में। बताऊं, ऐसा है कि आचार्य परमेष्टि के मूल गुणों के अंतर्गत हाँ जी, 2 प्रकार के मूल गुणों का वर्णन आता है, जिसमें एक तो 5, मतलब एक तो पंचाचार, 12 तप और 12 तप, 10 धर्म और 6 आवश्यक, 3 गुप्ती। ये एक 36 मूल गुण ये होते हैं। एक 36 मूल गुणों में आचार भगवत सर्वज्ञवाणी, तो उसमें आता है कि आचारवान आदि 8, 12 तप, 10 स्थिति कल्प और 6 आवश्यक। आपको बता रहा हूँ मैं ये 8 10 स्थिति कल्प क्या होते हैं। इसमें भी आगे वर्णन आएगा, या आप अभी बता दो 5 मिनट आपको सब पुस्तक है। तो इसमें अभी नो 10 प्रकार की स्थिति कल्पों का वर्णन। हाँ, इसमें ये होता है, जो 10 प्रकार के जो स्थिति कल्प होते हैं, हाँ जी, आचेत आचेत लक्त्वा,
अचेलत्व और उद्देशिक पिंड का त्याग, संज्ञाधर पिंड का त्याग, किति कर्मो, राजकीय पिंड त्याग, हाँ जी, ज्येष्ठता, व्रतोरोपण, व्रत आरोपण, योग्यता, प्रतिक्रमण, मासिक वासता और योग्य, ये स्थिति कल्प होते हैं। इन स्थिति कल्पों का श्वेतांबर परंपरा में बड़ा महत्व होता अच्छा जी, है ना। जो उनके जो उसमें उनमें स्थिति कल्प के बारे में उनके अनेक प्रकार के ग्रंथों को सुनने को मिल जाता है, वो श्वेतांबरों में ज्यादा है। पर यहाँ अच्छा, पर यही है, आचेलत्व मतलब, अचेलक, हाँ हाँ, नग्नता, हाँ जी, हाँ, नग्नता आदि होती हैं। उद्देशिक पिंड का त्याग मतलब जो उनके उद्देश्य आदि से भोजन मिला है, उद्देशिक आहार आदि का त्याग करना होता है। अच्छा जी, संज्ञाधर पिंड का त्याग मतलब संज्ञा मतलब उनके वशता आदि की जो बनी हुई है उसका त्याग आदि होता है। हम्म, जो 28 जो कृतिकर्म होते हैं उनका त्याग मतलब कृतिकर्म को करना होता है उनको। और राजकीय पिंड का त्याग मतलब राज व्यवस्था, राज शासन व्यवस्था आदि का त्याग, ज्येष्ठता और व्रत आरोपण योग्यता मतलब योग्यता उसमें होती है। और प्रतिक्रमण और मासिक वास वासिका और योग्य, ये 10 प्रकार के स्थिति कल्प हुआ करते हैं। एक जगह ये नाम नहीं आया ना। नहीं ऐसा अरे, है, अब जो हमारे प्रचलन में हाँ जी, जो मात्र 28 मतलब 36 मूल गुणों में आचार्य के हाँ, 36 मूल गुणों में हाँ जी, मान में चल रहे हैं, उन्हीं का वर्णन होता है, हाँ जी, हाँ जी, और किसी का वर्णन नहीं होता है। ठीक है ना इसमें। अब कह रहे हैं उपाध्याय और साधु, क्या शब्द था, उपाध्याय और साधु, तो इसमें था उपाध्याय साधुआ। अब यहाँ पर उपाध्याय और साधु परमेष्टि का यहाँ पर वर्णन कर रही है। जिनके पास आकर अध्ययन किया जावे वे उपाध्याय होते हैं। क्या होते हैं, जिनके पास में आकर क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए, वो कौन कहलाते हैं, वो उपाध्याय परमेष्टि कहलाते हैं। इस विषय में नियमसार ग्रंथ में भी कहा है, जो रत्नत्रय से युक्त हैं, जिनके द्वारा कहे गए पदार्थों का उपदेश, जिनके द्वारा कहे गए पदार्थों का उपदेश करते हैं, मतलब जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए पदार्थों का उपदेश करते हैं, जो कांक्षा से रहित हैं, वे कौन कहलाते हैं, वो उपाध्याय परमेष्टि कहलाते हैं। अब यहाँ पर कांक्षा शब्द क्यों लिया, कांक्षा से रहित है मतलब वो जिसको भी अध्ययन आदि कराते हैं उनसे ये नहीं चाहते हैं ये मेरे को इस लोक में परलोक में मुझे क्या देगा, मुझे कोई देगा। किसी प्रकार की अध्ययन कराते समय या किसी शिष्य को या किसी मुनि को पढ़ाते समय उनके अंदर ये भावना नहीं होती है ये क्या करेगा, ये मेरे को आगे चलकर कुछ प्रदान करेगा, क्या करेगा, आगे कुछ प्रदान करेगा, ऐसी उनकी कोई भावना उनकी नहीं होती है। मतलब जो रत्नत्रय से युक्त है, मतलब जो त्रिरत्नत्रय है, कौन सा है, 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से कौन है, जो विभूषित हैं। और जिनेन्द्र भगवान के द्वारा या जिनेन्द्र के द्वारा जो कहे गए पदार्थ है उनका ही उपदेश करते हैं, किसी दूसरे पदार्थ का क्या नहीं करते हैं, उपदेश नहीं करते हैं। मतलब जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वैसा ही क्या करते, वैसा ही उसका प्रतिपादन करते हैं, अलग से और कुछ भी नहीं करते हैं। और कांक्षा से रहित रहते हैं, उनके मन में क्या नहीं होती है, कोई भी कांक्षा कोई भी इच्छा नहीं होती है, ना इस लोक की इच्छा होती है और ना ही परलोक की इच्छा होती है। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं 11 अंग जिनेन्द्र देव द्वारा कहे गए, वे विद्वानों द्वारा स्वाध्याय, जो विद्वानों द्वारा स्वाध्याय कहे जाते हैं, उस
स्वाध्याय का जो उपदेश देते हैं वे कौन कहलाते हैं? वो उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। मतलब यहाँ के जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए हैं, जिनको विद्वान गण क्या करते हैं? इसका अध्ययन करते हैं, मतलब स्वाध्याय करते हैं, उस स्वाध्याय का जो उपदेश देते हैं। अब यहाँ पर विद्वान से मतलब क्या समझ लो आप लोग? यहाँ पर विद्वान से समझ लो कि जो आज जो वस्त्रधारी विद्वान की बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर विद्वान की बात है जो वेद विज्ञान की श्रेणी में जो तत्पर है, ऐसे श्रेणी आरोहण या जिन्होंने ऐसे आचार परमेष्ठी के बारे में यहाँ पर संकेत दिया। क्या दिया है? किसको संकेत दिया है? आचार परमेष्ठी को यहाँ पर विद्वान सबसे विभूषित किया है। क्या? जो जनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए और किसके द्वारा स्वाध्याय किया जा रहा है? मतलब विद्वानों, मतलब विद्वान को द्वारा। विद्वान कौन? जो अपनी देह और आत्मा को एक गिने वो विद्वान है। विद्वान कौन है? जो अपनी आत्मा को और देह को अलग अलग भिन्न भिन्न देखे वो विद्वान है। विद्वान वो नहीं है जो कपड़े आदि को पहनकर अनेक प्रकार, एक उनको विद्वान की श्रेणी में रख लिया गया है, उनको पंडित कहा गया है। वास्तविकता में पंडित की परिभाषा देखी जाए, जो अपनी आत्मा को जानते हैं। क्या जानते हैं? जो अपनी आत्मा को जानते हैं वो पंडित हैं। पंडित कौन है महाराज जी? पंडित कौन है? जो अपनी आत्मा को जाने वो पंडित है, या जो अपने पापों का खंडन करे वो पंडित है। हर कोई पंडित की श्रेणी में नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? हर कोई पंडित की श्रेणी में नहीं आ सकता है। वास्तविकता में पंडित वही है जो अपनी आत्मा को जानता है। किसको जानता है? मतलब आत्मा है जी, है जी? पंडित का मतलब आत्मा। हाँ जी, आत्मा का जानकार। हाँ, आत्मा का जानकार। विद्वान वही जो वेद विज्ञान की कला को जानता है। विद्वान वो नहीं है सही बैठ। हाँ, जिन्होंने अनेक ग्रंथ पढ़ लिए उनको अपन प्रवचनकार तो कह सकते हैं, उनको अपन गस्ताचार तो कह सकते हैं, पर आप उनको आप उनको क्या नहीं कह सकते हैं? आप उनको विद्वान नहीं कह सकते हैं। आज हम लोगों ने कहना चालू कर दिया है, लोक व्यवहार में शब्द विद्वान शब्द आ गया है, लोक व्यवहार में पंडित शब्द आ गया है। ये लोक व्यवहार है, मतलब नाम की अपेक्षा से। मतलब यहाँ पर जो अपनी आत्मा के विषय में जाने, जो अपनी आत्मा को जाने, उसी को आचार परवर क्या कहते हैं? विद्वान कहते हैं, पंडित कहते हैं। और जो अपनी आत्मा के बारे में नहीं जानता है उसे आचार क्या कहते हैं? उसको विद्वान नहीं कहते, उसको पंडित नहीं कहते हैं। हाँ। उधर आवाज आ रही है? आ रही है जी आवाज। हाँ, थोड़ा यहाँ पर नेटवर्क दिक्कत आ रही है, ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत यहाँ पर आ रही है। चलिए ठीक है ना। अब कह रहे हैं जो रत्नत्रय से सहित हैं, निरंतर धर्म उपदेश में तत्पर हैं, वे स्वाध्याय होते हैं। वो कौन होते हैं? वो उपाध्याय होते हैं। वे मुनियों में प्रधान हैं, उन्हें नमस्कार हो। क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं कि जो रत्नत्रय से सहित हैं, जो निरंतर वह मुनियों में श्रेष्ठ हुआ करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उनको अपन विद्वान
कहते हैं, उनको उपाध्याय परमेष्टि कहते हैं। यानी अब कह रहे हैं, अब यहाँ पर मुनि का स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। क्या करते हैं? मुनि के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। साधवो मुनिः संयमिनः, मतलब साधु यानी मुनि या संयमी। साधु कौन है? मुनि या फिर संयमी, जो मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को साधते हैं या रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग के आश्रय से या तप से शुद्धात्मा स्वरूप प्राप्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वे साधु कहलाते हैं। साधु का स्वरूप कैसा है? तो आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में भी कहा है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? समझ लें, साधु का मतलब क्या होता है? साधु का मतलब क्या होता है? मुनि। और मुनि का मतलब क्या होता है? संयमी। जो संयमी है, कौन है? जो संयमी है वो कौन कहलाते हैं? वो मुनि कहलाते हैं। ऐसे मुनियों के स्वरूप को यहाँ पर प्रतिपादन कर रहे हैं। मतलब हमेशा क्या करते हैं? जो मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को साधते हैं। क्या करते हैं? उनका ध्येय क्या होता है? मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को साधना या रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग के आचरण से, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग के आचरण से या तप से शुद्ध आत्मा स्वरूप प्राप्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वो कौन कहलाते हैं? साधु कहलाते हैं। साधु का स्वरूप कैसा है, इस विषय में कह रहे हैं, दन शरणाणम समग्गम मग्गम मुक्स्य जोहुचारितम साधयधि ऋच्य शुद्धम साहु सोमुड़ी नमो तस्य। तो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान से पूर्ण, किससे? ज्ञान से पूर्ण और मोक्ष मार्ग स्वरूप सर्वधा शुद्ध चारित्र को साधने वाले जो होते हैं, उन साधु या मुनियों को क्या हो? हमारा नमस्कार हो। कैसे मुनियों को नमस्कार है? जो हमेशा क्या करते हैं? रत्नत्रय का ही सहारा लेते हैं। का भी है, विषय सा विसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्तते। कौन साधु है? साधु का क्या स्वरूप बताया? जो हमेशा निरारंभ, मतलब विषया सा विसाती तो निरारंभो परिग्रह, है ना, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ते, ये साधु का स्वरूप है। यहाँ पर नेमिचंद आचार्य महाजी बता रहे हैं कि उन साधुओं को नमस्कार कर रहे हैं जो रत्नत्रय की साधना में हमेशा लगी रहते हैं। क्या करते हैं? हमेशा अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को साधते हैं। वो कौन कहलाते हैं? वह साधु परमेष्टि कहलाते हैं। ऐसे साधु परमेष्टियों को मेरा क्या हो? मेरा नमस्कार हो। तो कहा भी है, मोक्ष की प्राप्ति करने वाले मूल गुण आदि तपस्वियों को साधु सर्वथा अपनी आत्मा से जोड़ते हैं और सब जीवों के प्रति समता भाव रखते हैं। इस कारण भी कौन कहलाते हैं? साधु कहलाते हैं। इस लाइन में उन्होंने निश्चय का भी कथन किया और व्यवहार का भी कथन किया। पहले किसका कथन किया? पहले निश्चय का कथन किया। क्या किया? मोक्ष प्राप्ति, मतलब मोक्ष की प्राप्ति करने वाले मूल गुण आदि तपस्वियों को साधु सर्वथा क्या अपनी आत्मा से ही जोड़ता है। कहाँ जोड़ता है? अपनी आत्मा से ही जोड़ता है और सभी जीवों के प्रति क्या बाता है? समता भाव बाता है। क्या बाता है? साधु का स्वरूप क्या है? समता में रहना,
क्या रहना, समता में रहना। आता भी है कि जब कोई जंगल में जब साधु तपस्या किया करते थे तो वहां पर सिंह आकर क्या करते थे, उनकी काया की स्थिरता को देखकर क्या अपनी मृग खाज खुजावते, मतलब मृग भी क्या करते थे, उनके शरीर से अपनी खुजली को मिटाया करते थे। कौन, फिर भी मुनराज क्या करते थे, समता धारण करते थे। मतलब समता एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर समता है, वास्तविकता उसकी साधना पूर्णता की ओर है। कैसी है, उसकी साधना पूर्णता की ओर है। अगर जिसके अंदर समता नहीं है उसकी साधना अभी पूर्णता की ओर नहीं है। कहीं ना कहीं उसकी साधना में क्या है, कुछ ना कुछ विकल्प है। अगर कोई गाली दे दे, कोई अगर हमसे प्यार के शब्द बोले, फिर भी क्या रखना है, सब जीवों पर समता रखनी है। बड़ा सुंदर मार्मिक विषय आता है। जब राजा श्रेणिक ने इसने जब राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनि के गले में क्या डाल दिया था, सर्फ डाल दिया था। किसने डाला था, राजा श्रेणिक ने। कितना बड़ा अपराध किया कि एक मुनि के गले में, एक साधक के गले में क्या डाल दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया, उनके ऊपर उपसर्ग किया और अपनी पत्नी से जाकर बोला कि देखो मैंने क्या किया है, कि एक मुनराज थे उनके गले में क्या डाल दिया है, शराब डाल दिया है। तो हाँ, श्रेणिक का, कि जब वो जाने लगे तो चिल्ला, मतलब श्रेणिक बोले अब कहाँ जा रहे हो, वो तो वहां से भग गया होगा। क्या होगा, वो तो वहां से चला गया होगा, वहां जाने की क्या आवश्यकता है। तो चिल्ला ने क्या कहा, अगर मेरे निर्गंत साधक होंगे, अगर साधु परमेष्ठी होंगे तो वहां से वो नहीं जाएंगे। कहाँ नहीं जाएंगे, साधु परमेष्ठी होंगे तो नहीं जाएंगे, अन्यथा अगर कोई ऐसे ही को रूप धारण किए हुए होगा तो वहां से वो चले जाएंगे। तो चेलना गई, जैसे ही देखा मुनराज के गले में क्या पड़ा हुआ है, सरप पड़ा हुआ है। बूरा भी ले गई, छन्ना भी ले गई। किसने बूरा क्यों डाला, बूरा इसलिए डाला क्योंकि चींटी वहां आकर लग जाए। और छन्ने से क्या किया, उन मुनराज के शरीर पर जो चींटियां थी उसको हटाने का उपसर्ग दूर किया उन्होंने। जैसे ही मुनराज का ध्यान खुला, दोनों लोग खड़े थे, एक उपसर्ग करने वाला खड़ा था, एक उपसर्ग को दूर करने वाला खड़ा था। कौन था, एक तरफ तो चिल्ला खड़ी थी, एक तरफ राजा श्रेणिक खड़े हुए थे। दोनों को क्या दिया, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। किसका आशीर्वाद दिया महाराज, समान आशीर्वाद दिया। ऐसा नहीं दिया कि जिसने उपसर्ग का निवारण किया उसको तो धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया हो, और जिसने उपसर्ग किया उसको और कुछ आशीर्वाद नहीं, दोनों को उन्होंने सम आशीर्वाद दिया। तुम्हारे जितने भी जो निर्गंत साधक होते हैं वो क्या करते हैं, वो समता परिणाम रखते हैं। किस पर रखते हैं, सब जीवों पर। जितने भी संसार में जीव हैं उन सभी जीवों के प्रति क्या होता है, समान व्यवहार होता है, समता परिणाम होता है। किनके होता है, हमारे मुनिराजों का, जो साधु का स्वरूप है। इसमें और भी कह रहे हैं, वैराग्य की चरम सीमा को प्राप्त हो चुके हैं। इसको, जो हमारे निर्गंत साधक होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वैराग्य की चरम उत्कृष्टता हुआ करती है, अधिक प्रभावक है। जन्म के समय जो दिगंबर रूप था, कहाँ था, किसके समय, जन्म के समय जो दिगंबर रूप था उसी दिगंबर स्वरूप के धारक होते हैं। जो दयालु होते हैं वे कौन कहलाते हैं, साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। हमारे मुनराज, मतलब सीधी सीधी बात है, सन्यास तभी ग्रहण किया जाता है जब वैरागी होता है। क्या होता है, वैरागी होता है। और वैराग्य की परिभाषा में क्या है,
तो वैराग्य किसको होता है? जो संसार शरीर भोगों से भयभीत होता है। क्या होता है? भयभीत होता है। वैराग्य हर किसी को, जिसको संसार शरीर भोगों से राग है, वह वैरागी नहीं है। क्या नहीं है? जो संसार शरीर और भोगों से राग करता है, वह कभी भी क्या नहीं कर सकता? वैराग्य को, संन्यास को स्वीकार नहीं कर सकता। अपने शरीर श्रृंगार आदि से वही रहित हो सकता है जिसके अंदर शरीर के प्रति राग नहीं है। और जिसके अंदर शरीर के प्रति राग है, वो क्या करेगा? वह कभी भी संन्यास को स्वीकार नहीं कर सकता, वह कभी वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता। वैरागी वही है जो संसार शरीर भोगों से डरता है। क्या करता है? संसार शरीर भोगों से क्या करता है? डरता है। तो यहाँ पर क्या, जो शास्त्रों का व्याख्यान नहीं करते और ना ही शिष्यों को दीक्षा आदि देते हैं, कर्मों के उन्मूलन में समर्थ हैं, जो ध्यान में निरत रहते हैं, उन्हें साधु समझो। यहाँ पर उन्होंने एक बात को और यहाँ पर घटित कर दिया कि जो साधु परमेष्ठी होते हैं, कौन होते हैं? जो साधु परमेष्ठी होते हैं वो क्या करते हैं? वो साधु परमेष्ठी क्या करते हैं? जो शास्त्रों की व्याख्यान नहीं करते, मतलब वो प्रवचन आदि नहीं करते। अगर वास्तविकता देखा जाए, प्रवचन करने का अगर अधिकार है तो वो आचार्य और उपाध्याय को है। साधु परमेष्ठी को उपदेश देने का अधिकार नहीं है। किसको नहीं है? मतलब साधु परमेष्ठी को उपदेश देने का अधिकार है नहीं, साधु परमेष्ठी को उपदेश देने का अधिकार नहीं है। आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी ही क्या कर सकते हैं? उपदेश दे सकते हैं, मतलब प्रवचन आदि दे सकते हैं। अन्य किसी को प्रवचन देने का अधिकारी नहीं है। ठीक है ना? ना वो क्या करते हैं, ना वो शास्त्र का व्याख्यान करते हैं और ना ही शिष्यों को दीक्षा देते हैं। क्या देते हैं? शिष्यों को दीक्षा भी नहीं देते हैं। उनका मेन उद्देश्य क्या होता है? मेन उद्देश्य मात्र इतना होता है, वो कर्मों का उन्मूलन करने में समर्थ होते हैं। मतलब जो कर्म समूह है उनको क्या करते हैं? उनको नष्ट करने का उनका उद्देश्य होता है। जो हमेशा क्या करते हैं? ध्यान में निरत रहते हैं। क्या रहते हैं? ध्यान में निरत रहते हैं। उन्हें क्या समझो? उनको साधु परमेष्ठी समझो, उनको साधु का स्वरूप समझो। यहाँ पर साधुओं को शास्त्र, मतलब शास्त्र का व्याख्यान करने के लिए, दीक्षा आदि देने के लिए क्यों निषेध किया? इसका कारण क्या है? इसका मात्र एक ही कारण है, अगर वो इस विकल्प के जाल में पड़ जाएगा, मुझे व्याख्यान करना है, मुझे दीक्षा देनी है, तो वो क्या नहीं कर पाएगा? वो अपनी आत्मा का चिंतन नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? आत्मा का चिंतन नहीं कर पाएगा। अगर वास्तविकता, अगर कोई दशा है, अगर वास्तविकता, अगर साधना की अगर कोई अवस्था है, तो वो कौन सी अवस्था है? साधु अवस्था है। जिन्होंने साधु पद को प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? जिन्होंने साधु पद को प्राप्त कर लिया, तो याद रखना, कहा भी जाता है, अगर जिनको आचार्य उपाध्याय आदि पद भी साधुओं को दे दिए जाते हैं, तो क्या करते हैं? बाद में उन पदों को त्याग कर वह साधु बनकर अपनी निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करते हैं। इसलिए अगर इस संसार में सबसे अगर उत्कृष्ट अगर कोई पद है, तो वो कौन सा पद है? साधु का पद है। कौन सा पद है? साधु का पद है। इसके अलावा और कोई दूसरा पद नहीं है। जो अरहंत होते हैं, अरहंतों को भी क्या करना पड़ता है? उस सारी, वैसे तो उनकी बुद्धि कुछ होती नहीं है, जब वो योग निरोध आदि क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं?
वो भी सारी विभूति को छोड़कर या वहां से हटकर कहाँ करते हैं, वो 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं कि जब उनको केवल ज्ञान होता है, मतलब होता है, तब जब निर्वाण होता है तो उनको नीचे आकर अपना योग निरोध करना पड़ता है, तब जाकर उनको पंडित मरण की प्राप्ति होती है। इसलिए सबसे अच्छा कौन सा पद है, साधु का पद। ना उसको कल की चिंता, ना उसको ना आने वाली कल की चिंता, ना बीतने वाली कल की चिंता, ना उसको चिंता किसकी है, अपनी आत्मा की चिंता है। ना उसे ये चिंता कि मेरे को बिहार करना है, जब आगे इंजन चलेगा तो डिब्बे चल देंगे। अगर वास्तविकता, अगर हमारी अशांति भंग होती है तो कब होती है, कि जब हम उसमें क्या करते हैं, छेड़खान करते हैं, जब जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर लेते हैं। तो यहाँ पर कहा कि जो साधु होते हैं वो क्या करते हैं, वो शास्त्र आदि का व्याख्यान नहीं करते हैं। पर आज लोक व्यवहार में देखने में आता है कि साधु लोग स्वाध्याय आदि करते हैं, प्रवचन आदि करते हैं। तो ये क्या है, ये मात्र एक व्यवस्था के तौर पर दे दिया गया है, पर वास्तविकता देखा जाए कि साधु शास्त्र का व्याख्यान नहीं कर सकते, ना ही है स्वयं अपने जो कुछ करेंगे अपने लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे, दूसरों के लिए नहीं करेंगे। जब आचार उनको योग्य समझ लेगा तो आचार के आदेशानुसार, क्या आचार के आदेशानुसार वो क्या कर सकते हैं, उनको वो व्यवस्था दे सकते हैं, प्रवचन आदि का अधिकार उनको दे सकते हैं। योग्यता के अनुसार आचार क्या करता है, उनको व्यवस्थाओं को बांटता है। आचार की बहुत बड़ी रणनीति होती है। अगर आचार रणनीति के अनुसार नहीं चले तो वो अपने शिष्यों को मोक्ष मार्ग में दृढ़ भी नहीं कर सकता है। कब किसकी क्या आवश्यकता है, उसको आचार्य क्या करता है, उसको आगे खड़ा कर देता है और उसी के अनुसार क्या करता है, सारी व्यवस्थाओं को बनाता है। अब कह रहे हैं पंच परमेष्ठिना, यहाँ पर अब पंच परमेष्ठि का स्वरूप यहाँ पर बता रहे थे, अब यहाँ पर बता रहे हैं पंच परमेष्ठिना। परमेष्ठि का अर्थ क्या है, इसका परमेष्ठि का अर्थ क्या है, तो कह रहे हैं परम पद में स्थित है। कौन है, परम पद में स्थित है, मोक्ष और मोक्ष या जिनेन्द्र आदि पद, मोक्ष या जिनेन्द्र आदि पद परम पद हैं। ऐसे पंच परमेष्ठि, ऐसे परमेष्ठि 5 मानी गई हैं, जिसमें अरंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु। इनमें सिद्ध तो मोक्ष पद में स्थित है। कौन है, जो सिद्ध परमेष्ठि कहाँ पर स्थित है, मोक्ष पद पर स्थित हैं, और अरहंत जिनेन्द्र पद पर स्थित हैं, और आचार, उपाध्याय, साधु भी एक देश जिन ही हैं। कैसे हैं, एक देश जिन है, जिन है, क्योंकि वो भी उस मार्ग में लग चुके हैं। कहाँ लग चुके हैं, वो भी उस मार्ग में लग चुके हैं। ऐसा धवला पुस्तक में कहा, इसमें कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं तत्र जिनेन्द्र तत्र सिद्धा मोक्ष पदे तिष्ठन्ति। क्या कह रहे हैं, धवला पुस्तक में क्या कहा, तो क्या तत्र नहीं, तत्र सिद्धा मोक्ष पदे तिष्ठन्ति अर्हन्तः जिनेन्द्रत्व पदे तिष्ठन्ति आचार्या उपाध्याया साधवस्य एक दिश जिनाः एव इति धवला ग्रंथे। धवला ग्रंथ में क्या कहा गया है कि जो अरंत मतलब धवला ग्रंथ में कह रहे हैं कि जो सिद्ध है वह एक, जो सिद्ध है वो तो मोक्ष पद पर स्थित है, जो अनंत है वो जिनेन्द्र पद पर स्थित है। कौन है, जिनेन्द्र पद पर स्थित है। जो आचार्य है, जो उपाध्याय है, जो साधु हैं, वो कौन है,
एक देश जिन्हा, मतलब एक देश कौन है, जिन है, ऐसा प्रतिपादन किया है, इसलिए वे भी परमेष्टि हैं। कौन है, वे भी परमेष्टि हैं। ते अपि, वे सभी परमेष्टि खल्लु निश्चय से आत्मना तिष्ठन्ति, आत्मा में ही स्थिर होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं, आत्मनि तिष्ठन्ति, कहाँ पर, अपनी आत्मा में ही क्या रहते हैं, स्थित होते हैं, या रहते हैं, स्थित होते हैं। गाथा में तिष्ठति, यह एक वचनात्मक प्रयुक्त है, किंतु अर्थ बहुवचनात्मक ग्रह है। तात्पर्य यह है स्वात्मोपलब्धि की सिद्धि है। क्या कहते हैं, स्वात्मोपलब्धि क्या है, सिद्धि है। ऐसा आचार पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध भक्ति में कहा है। किसमें कहा है, सिद्ध भक्ति में कहा है। उस सिद्धों को जो प्राप्त है वे सिद्ध शुद्ध आत्मा स्वरूप को प्राप्त हो चुके होते हैं। वे निरंतर शुद्ध आत्मा का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। ऐसी प्रवचन सार गाथा में कहा गया है। क्या कह रहे हैं, निश्चय ने से सिद्ध केवल ज्ञान आदि गुणों के आधारभूत अपने शुद्ध आत्म पर्याय को ही स्वयं संवेदन आकार में तन्मय होकर जानते हैं। इसी प्रकार अन्य परमेष्टि भी रत्नात्मक मोक्ष मार्ग में प्रतिष्ठित है ही, और रत्नत्रय भी आत्मा ही है। अब यहाँ पर कहेंगे रत्नत्रय क्या है। रत्नत्रय का मतलब क्या है, अपनी आत्मा। रत्नत्रय क्या है, रत्नत्रय का मतलब होता है अपनी ही आत्मा, मतलब अपनी आत्मा में ही स्थित है। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने प्राप्त कर लिया है और वो प्राप्त करने की श्रेणी में लगे हुए हैं, वो प्राप्त की श्रृंखला में लगे हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं साधु को नित्य ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सेवन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, साधु को क्या करना चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का ही सेवन करना चाहिए। निश्चय से तो वे तीन भी आत्मा ही हैं, ऐसा जानो। व्यवहार में जो भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय की बात की जाती है, यहाँ पर उसको यहाँ पर प्रतिपादन किया जा रहा है। साधु क्या करते हैं, साधु जो होते हैं निश्चय से क्या करते हैं, नित्य ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, उसी को ही धारण करते हैं। और निश्चय से क्या बता रहे हैं कि निश्चय से जो आत्मा है वो ही क्या है, जो तीन है वही आत्मा है। आत्मा के जो गुण है, आत्मा जो ज्ञान अवस्था है वो क्या है, वो तीन है, ऐसा हम लोगों को जानना चाहिए। इसी के साथ मैं स्वाध्याय को विराम देते हैं, अगला विषय अपन फिर लेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। अत मध्याह्न कालीन स्वाध्याय प्रतिष्ठा, अत पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन, विसर्जन क्रियायाम पूर्वाचार्य